Hello, student of Standard 7 Hindi medium. Hari sir. Subject is English, unit number 1. Please kindly open your notebook, textbook. Unit number 1, the first lesson means poem is a Winnie Smile. बराबर? उसमें एक्टिविटी नंबर 1 है. ये हिंदी मीडियम है, इसके लिए मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ और ऑल्सो आई विल यूज इंग्लिश टू. लेट्स रिसाइट विद द टीचर. द लिटल वन, दिस इज द बैग द लिटल वन बॉट. दिस इज द फ्लाई लिटल वन कॉच. This is the kite the little one flew. This is the whistle the little one blew. This is the bell the little one rang. This is the song the little one sang. White and black and green and red, these are the words the little ones read. These are the pictures the little one drew. All these things the little ones knew. So this is the poem. ये poem है, वो जनरली उसमें रेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बॉच, कॉच, फ्लू, ब्लू, रैंग, सेंग, रीड, रेड, ड्रू, न्यू, ये सब रिमिंग वर्ड्स है. अभी एक्टिविटी 1 की एक्सरसाइज दी है, वो मैं आपको बताता हूँ. वो एक्सरसाइज आपको आपकी नोट में लिखनी है और बराबर याद रखना, 5 टाइम लिखना. उसमें दिया है मेक लिस्ट ऑफ रेमिंग वर्ड्स. RHYMING, रेमिंग यानी जो 2 शब्द है जिनका आवाज सरीखा है, वैसे वर्ड. बराबर? जैसे टॉट तो बॉट, फ्लू तो ड्रू, फ्लाई तो क्राई. इस तरह का जो जिसका सिमिलर उच्चार होता हो, ऐसे जो वर्ड्स है वो हमें लिखने हैं. उसके नीचे कंप्लीट द टेबल, उसमें भी थिंग्स दिए और एक्शन दिए, जैसे कि बैग का ये पोएम के अंदर बॉट यानी लेने के लिए गए थे, काइट आकाश में पतंग उड़ाने के लिए, काइट फ्लू, इस तरह का है. और एक्टिविटी नंबर 2 में भी है, ये मैंने आपको करके यहाँ रखा है, अभी मैं आपको देता हूँ. आप इसके अंदर नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना. एक आवाज जैसे शब्दों को छांटकर लिखो. दोनों की आवाज सरीखी होनी चाहिए. बराबर? बॉय, टॉय, इस तरह से. टॉट तो उसका आता है बॉट, फ्लू तो ब्लू, रैंग, सेंग, ड्रू, न्यू, सॉन्ग, लॉन्ग, रेड, रीड. वो दोनों के आवाज सिमिलर जैसे होते हैं, उसको रेमिंग वर्ड्स कहते हैं. RHYMING, रेमिंग वर्ड. ये जो मैंने पेज दिया है वो आपकी नोट में 5 बार लिखना, बराबर याद रखना. बराबर? अभी कंप्लीट द टेबल है. कंप्लीट द टेबल में थिंग्स दिए और साथ में एक्शन दिए. बैग, बॉट, काइट, फ्लू, बटरफ्लाई, कॉच, बेल, रैंग,
song sang, pictures drew। ये टेबल मैंने कंप्लीट करके आप लोग के लिए रखा है, ठीक से उसकी स्कूल की नोट में नोट करना, बराबर। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग एक्टिविटी नंबर 2। अभी एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं, बराबर। उसके अंदर ए और बी दिए हैं, बाय, बॉट, कैच, कॉट, फ्लाई, फ्लू, ब्लो, ब्लू, ड्रॉ, ड्रू, नो, न्यू, सिंग, सेंग, रीड, रीड। एक सिंपल इन्फिनेटिव है, सादी क्रिया है, उसका पास्ट टेंस दिया है इधर, बराबर। अभी उसके बाजू में मानो कि नो है तो उसका न्यू होता है, फ्लाई का फ्लू होता है, सिंग, सैंग, बाय, बॉट, रीड, रीड, रीड का रीड ही होता है पास्ट टेंस, कैच, कॉच, ब्लो, ब्लू और ड्रॉ, ड्रू। नीचे के शब्दों को जोर से बोलो ताकि आपको पास्ट टेंस उसका याद रहे। अभी एक्टिविटी 2 में बी विभाग में योग्य शब्दों को पसंद कर रिक्त स्थानों भरने हैं, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे माय मदर डेज शुगर फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट में जाते हैं लोग, बाय करने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो बाय का पास्ट टेंस हुआ बॉट, तो क्या आएगा, माय मदर बॉट शुगर फ्रॉम द मार्केट। अपन को बाजू में लिस्ट दिया है, उसमें से ही देखकर लिखना है ना। सेकंड, वी फ्लू काइट्स लास्ट उत्तरायणा, वी फ्लू काइट्स लास्ट उत्तरायणा। थर्ड, माय यंगर ब्रदर डेज ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन द स्कूल कॉम्पिटिशन, तो माय यंगर ब्रदर drew a beautiful picture in the school competition। Traffic police खाली जगह the whistle and stopped the car, traffic police blew the whistle and stopped the car। I खाली जगह the Ramayana today morning, I read the Ramayana today morning। My grandfather knew 4 languages, नो का पास्ट टेंस न्यू आएगा, बराबर। 7 नंबर, चेतेश्वर डेज द बॉल एंड थ्रू एट द स्टम्प, तो क्या आएगा, चेतेश्वर कॉच द बॉल एंड थ्रू एट द स्टम्प्स। 8 नंबर, टुडे सेजल डेज ए नाइस भजन इन द प्रेयर असेंबली, तो क्या आएगा, टुडे सेजल सेंग ए नाइस भजन इन द प्रेयर असेंबली। Now activity number 3, उसमें कहा है रीड दिस सेंटेंस, ये जो रीड दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए हैं, उसका उपयोग जब मैं आपको एक मेथी पकौड़ा करके स्टोरी आपको सुनाऊंगा, उसमें ये वर्ड्स आते हैं नहीं,
ये आपको छांट कर लिखना है। HUT हर्ट, CAUGHT कॉट। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऊपर लिखा ही है, आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा। इसमें ऑलरेडी दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी HUT हर्ट, CAUGHT कॉट, HUSBAND husband, DROPPED dropped, ANGRY angry, SILVER silver, ENJOYED enjoyed, and YASTERDAY yesterday। इसमें ये कहते हैं कि आपके शिक्षक मेथी पकोड़ा की कहानी सुनाएंगे। उस कहानी में ऊपर दिए शब्दों में से जो शब्द सुनो उस पर गोला लगाओ। बराबर? अभी मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मेथी पकोड़ा की, जो रिवीजन 1 में दिए हैं। पीछे आपको रिवीजन 1 में ये कहानी दी है। अभी ये कहानी को पहले रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनो। कंजूसमल वॉज रिच बट ही वॉज ए माइजर। ही माइजर यानी कंजूस। वो रिच था, पैसे वाला था, लेकिन कंजूस था। ही स्पेंट वेरी लिटिल मनी। ही एट वेरी चीप फूड। His watchman lived in a hut near his gate. The watchman liked methi pakoda, so his wife made methi pakoda every day. One day, the miser passed by the hut. He caught a smell of methi pakoda. He liked it very much. Conjusmal said to the watchman, I smell something good. What is it? The watchman replied, it is methi pakoda. Conjusmal said, please cook it every day. I like its smell. So the watchman and his wife made it every day. One day, they went to the Conjusmal and said, Sir, you like the smell of methi pakoda, so we cook it every day. But methi pakoda is not cheap. We spent all of money on oil and besan. Please help us with some money. Conjusmal went inside and shut the door. He took some silver coin and dropped them one by one on the floor. Then the miser came out and said, did you hear the sound of the silver coin? Yes, sir, we did, they said. Did you enjoy it? Yes, sir, very much. The miser said, I enjoyed the smell of your methi pakoda. You enjoyed the sound of my money. I will not ask you to give me methi pakoda, and you don't ask for my money. That is a deal. Now go away and prepare methi pakoda. देखा ना, कंजूसमल करके एक आदमी था। वो पैसे वाला था, लेकिन कैसा था? वो बहुत कंजूस था। वो बहुत कम पैसे खर्च करता था और खाता था भी बहुत ही। देखो, यानी हिंदी का मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। इसमें जो एक्सरसाइज दी है
वो एक्सरसाइज आप आपके नोट में लिखना और 5 बार होमवर्क में लिखकर अच्छी तरह से तैयार करना। ओके, बाय।